श्री कृष्ण द्वारा शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल का संहार कर स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। श्री कृष्ण बोले, जो पिनाक धारण करने वाले शिव को निंदा करते हैं, उनका ध्यान, होम, किया गया तप, ज्ञान तथा यज्ञ आदि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसलिए द्विजों, मन, वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। द्विजोत्तमों, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच ने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण श्राप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों द्वारा प्रयत्न पूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा श्राप प्राप्त लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। तदनंतर जगन्मय नारायण कृष्ण लीला पूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधार गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में यह राजवंश आप लोगों को बताया गया, विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन वंशों के शुभ वर्णन को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्गलोक में आदर प्राप्त करता है।